अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर पार जाने में संशय। और श्री तुलसीदास जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? वे यही कहना चाहते हैं कि अपने बल पर संसार समुद्र से पार जाना कठिन है। हमारा कितना भी बल क्यों ना हो, पर उस बल के आधार पर हम संसार समुद्र से पार नहीं जा सकते, संशय बना ही रहेगा। और अगर पार भी चले गए तो लौटने में संशय। अंगद जी तो यही कह रहे हैं जी, ये संशय का जो फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें थोड़ी भेजेंगे। अच्छा, सभी अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, पर हनुमान जी बोले ही नहीं। अच्छा, बोले क्यों नहीं? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपने बल का वर्णन क्यों नहीं करते? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले। हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। और देखो, स्वयं प्रभा ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि आंख मूंद कर जा। स्वयं प्रभा स्वयं का प्रकाश, और दूसरी एक और दृष्टि से भी स्वयं प्रभा को देखें। स्वयं प्रभा माने भक्ति, भक्ति का प्रकाश, सहज प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस सहज प्रकाश को भी दिया घृत बाती की जरूरत नहीं, सहज प्रकाश हो गया। और उन्होंने ठीक कहा कि सीता जी को पाना है तो आंख बंद करो। लेकिन यहां समुद्र किनारे सभी वानर जागे हुए हैं, पर हनुमान जी चुप हैं। जामवंत जी ने सोचा कि इनको जगाया जाए, इनके पास इनका बल है नहीं। हनुमान जी महाराज कैसी बात करते हो, आपके पास तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल है। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, हम उस बल के धाम हैं। जैसे मकान में रखा हुआ सीमेंट मकान का नहीं होता, मकान मालिक का होता है। हनुमान जी ने कहा इसी तरह हमारे शरीर में रखा हुआ यह अतुलित बल हमारा नहीं, भगवान का है। इसीलिए तो जामवंत जी ने कितनी भी प्रशंसा की, हनुमान जी को अंतर ही नहीं पड़ा। जामवंत जी ने यहीं से प्रशंसा शुरू की। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी, कौन ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? पर हनुमान जी को कोई अंतर ही नहीं पड़ा। अरे भाई, कोई किसी धर्मशाला में 5 कमरे हों और किसी एक में सो रहा हो, तो जब तक उसी की कुंडी नहीं खटखटाओगे तब तक जगेगा कैसे? हनुमान जी शायद देह भाव में हो, इसलिए जामवंत जी ने कहा का चुप साधि रहा बलवाना। बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ हनुमान जी अपने देह भाव में नहीं, तो हो सकता गेह भाव में हो। तो जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे पिता भी ऐसे प्रतापी वीर पुरुष थे। हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी न देह भाव में न गेह भाव में। हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में है। इसलिए जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो बस सुनत ही भय पर्वताकारा। राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, यह भी जगाना है।
स्वामी विवेकानंद जी इसी तरह देशवासियों को जगा रहे थे कि तुम जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारा कार्य राम काज करने के लिए हुआ है, समाज की सेवा करने के लिए हुआ है। भारत के एक एक व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। और जामवंत जी ने भी कहा, राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे राम काज के लिए आह्वान किया, हनुमान जी बड़े विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए और इतनी गर्जना की, सिंह गर्जना करके बोले, सिंहनाद कर बारही बारा नीलही नाग जल निधि खारा सहत सहाय राम मारी श्री हनुमान जी ने कहा, ये समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है। रावण को शायद दल के समाप्त कर दो, और रावण को तो राम जी मारेंगे, तो त्रिकूट पर्वत यहां उखाड़ कर ले आओ। राम जी आराम से मारते रहे। हनुमान जी जाग गए तो जरा ज्यादा जाग गए। लेकिन वे पूछते हैं, यह उनकी विशेषता है। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीज से मोही। मुझे यह बताओ, मुझे कितना करना है। बस हम कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, हमें कितना करना है महत्व इसका है। कई बार लोग भोजन इतना करते हैं जितने की जरूरत नहीं है, करते ही रहते, रोज बढ़ाते जाते हैं। एक बार कोई पंडित जी गए निमंत्रण में, वहां इतना ज्यादा भोजन हुआ, बड़ी तेजी से दौड़कर लौट कर आए, कहने लगे जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी, मैं खड़ा नहीं रह सकता, सोऊंगा, खाट बिछाओ, खाट बिछाओ। तो उनकी बहू रोने लगी कि बेटी तुम क्यों रोती हो? काम तो इसलिए रोना, हमारे तो भाग्य फूट गए जो हम ऐसे घर में आए। हमारे यहाँ तो वहीं से लदे आते थे खाट पर जाने। खाट पर वहीं से लदे चले आ रहे, यहाँ तो घर आकर खाट पर। एक बार गुरु और शिष्य दोनों गए भंडारे, दोनों ने डट के भोजन किया। अब गुरुजी चेले से पूछे कि बेटा खड़ा हूं, देख कहां रखी है। तो चेले की भी वही हालत थी, तो ऊपर देखकर बोला, महाराज ऊपर तो सब जगह देख लियो, नीचे हो तो हो। यह हालत है। कुछ लोग इतना सोते हैं, इतना सोते हैं कि सोते ही रहते हैं। महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, कितना सो सकते हैं, कितना, इसका आपको कितना सोना है, कितना खाना है, ये इसका भी ध्यान रहना चाहिए। और इसीलिए उचित मात्रा। हनुमान जी बोले, मैं कहो तो रावण को मारा हूं, समुद्र लांघना तो मेरी लीला है। और ये जामवंत जी ने कहा, बस यही गलत है, तुम काम तो करो पर राम जी के होकर कार्य करो। श्री हनुमान जी जब अयोध्या गए, द्रोणागिरी पर्वत लेकर भरत जी ने देखा, बिना फल का बाण चलाया, और बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा। तो किसी ने भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चलाते हो? हनुमान जी ने
को बिना फल का बाण क्यों मारा? श्री भरत जी ने कहा इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। हम जाग तो जाएं, हम कर्मठ हों, कर्मपरायण हों, लेकिन भगवान के हाथ से नियंत्रित हों, यही हमारी विशेषता होनी चाहिए। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। श्री हनुमान जी ने जब ऐसी बात कही तो ऐसे ही लगता है कि एक आदमी के दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में बहुत जोर का दर्द है। पुराने समय की बात रही होगी, तब शायद शून्य करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा निकाल देते हैं। बोले बड़ा दर्द होगा, वो दर्द थोड़ा बहुत सहन करना। कहने लगा महाराज हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर से कहा कि हमारी तो हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर ने कहा तो एक काम करो, क्या कुछ नशा वशा करते हो? गांव का रहने वाला था, बोले हाँ थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो उन्होंने अपने अस्पताल के सेवक से कहा कि इसको पिला, तो नशे में निकलवा लेगा। बात तो ठीक थी, उसे पिलाया। तो कहा दांत निकलवाने की हिम्मत आई? कि थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर ने कहा जरा अच्छी तरह पिलाओ, उसको पिला दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो उठकर बैठ गया, बड़ी बड़ी मूंछों पे हाथ घुमाते बोला देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ। डॉक्टर ने अपना माथा पीटा कि इससे पहले ही अच्छा था। तो कई बार हम लोग जाग जाएं तो ऐसे ना जाग जाएं। हनुमान जी ऐसे ही जाते। पर जामवंत जी ने एक ही बात कही, इतना करहु तात जाई, इतना करहु ने कहा इतना करो, श्री सीता जी का दर्शन करके राम जी को समाचार सुना दो, बस इतना ही करना। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। ये समुद्र लांग जाना आपकी लीला नहीं है, यह लीला तो भगवान की है। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहनी शीला। बस यही विवेकानंद जी के वाक्य का यही अर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बार बार कहते उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त जब तक न कर लो तब तक चैन से न बैठो। श्री हनुमान जी से जामवंत जी ने इतने कहा कि बस इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि आई। श्री सीता जी को देखकर राम जी को समाचार देते, क्योंकि जामवंत जी जानते कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इसीलिए उतना ही कहा। हनुमान जी ने कहा ठीक। अजय जब चलने लगे तब इनकी विशेषता देखो।
सुंदरकांड आरंभ हुआ तो श्री हनुमान जी सब बंदरों को प्रणाम करते। अस कहना ये सब चले हरसी धरि रघुनाथा, चले हरस कर ये रघुनाथा, चले हरसी धरि रघुनाथा, चले हरस कर रघुनाथा। सब वानरों को प्रणाम किया और जैसे ही हनुमान जी ने बंदरों को प्रणाम किया तो बंदरों की आंख में आंसू आ गए। बंदरों ने कहा कि तुम हमें प्रणाम करते हो तो हमें लगता है कि समर्थ तो तुम हो, पार तो तुम जा रहे हो, हम तो सब असमर्थ हैं, हम तो इसी पार हैं, एक तुम ही उस पार जा रहे हो और उस पार जाने वाले होकर भी हमें प्रणाम कर रहे हो, यह तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि सो बात नहीं है, फिर हमने जामवंत जी से पूरी बात समझ ली। क्या महत्व ना इस पार रहने वाले का है ना उस पार जाने वाले का, तुम में से कोई भी उस पार जा सकता है, तुम में से कोई भी उस पार जा सकता है, लेकिन तुम्हें उस पार जाने की भूमिका नहीं मिली है, हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है। ये वैसे ही है जैसे नाटक में किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए और दूसरा याचक बन जाए। याचक आता है तो राजा यही कहता है कि उनको सेवक 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, वो कहता है जो आ गया। और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति जो अभिनय करता है वही नाटक कंपनी से कहता है कि हमें हमारी फीस मिले तो हम जाएं। आप विचार करो, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने वाला फीस मांगता है। इसका आशय यह है वो स्वर्ण मुद्राएं भी झूठी हैं और उसकी याचना भी झूठी है। न गरीब आदमी गरीब है, न अमीर आदमी अमीर है।